अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामरान मीर 4567। 4.1 और 4.2 को वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब 4.3 और 4 आज कराऊंगा। बड़ी इजी सी है फर्स्ट ईयर का, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ ईच सीरीज के। ये जो सीरीज है इनका सम निकालो। ये याद रखो कि हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है, हमने इस 4.3 एक्सरसाइज में सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज डिस्कस करना है कि अर्थमेटिक सीरीज को किस तरह सम करते हैं। इसके दो फार्मूलाज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो ये फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। एक ये है, और इसी से जनरेट होता है कि हम लोग ए एन की जगह वैल्यू पुट करें। क्या होता है ए एन की जगह वैल्यू a1 प्लस n-1 d। तो जो इसका सम है n/2 आ गया। अब a1 2a1 प्लस n-1 d, दिस इज द सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। ये दो फार्मूलाज है, इनमें से हम लोग यूज करके पूरी एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसको सम करना है। क्या आंसर आ रहा है? मिसाल के तौर पर मैं ये वाला फार्मूला यूज करता हूँ, पहले वाला Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। ठीक है, अब ये याद रखो n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है? नंबर। गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 8 S8। अब यहाँ पे n की जगह 8 डिवाइडेड बाई 2। a1 क्या फर्स्ट टर्म, 4 प्लस an लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितनी है? 25। तो यहाँ पे जो इसका सम आएगा 4 इंटू 29। अब इसको कैलकुलेटर पे लगा लो। 30 का 120 आता है, तो 4 निकाल दो 116। कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो। आई होप सो के क्लियर। नेक्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट ये इधर लिखा था मैंने, फार्मूले लिखे, इधर ही लिख लेते हैं। तो हमारे पास सम आ गया Sn इज इक्वल टू फार्मूला n/2। अब इसमें a1 और an है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला डिवाइड। ये आ गया। फार्मूला लगाने के बाद यहाँ देखो वैल्यूज, n की जगह कितनी वैल्यू दी है? ये n हमारे पास 100 इज इक्वल टू n की जगह 100 डिवाइडेड बाई a1 पहले वाला टर्म 2 प्लस an ये वाला टर्म। अब ये इसे कटिंग कर लो, कितना आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू 50 और इसे करोगे 202। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास कितना आता है? 10 से करोगे, मैं कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ। अब इसका तीसरा पार्ट करेंगे, इसी तरह का बड़ा सिंपल सा है कि सम निकाले हमारे पास। तो Sn का फार्मूला लगा लेते। क्या होता है? n/2 a1 प्लस an। तो वैल्यूज पुट कर लो। सम n की जगह 100 नहीं, इस पर 200 है, इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2। a1 5 प्लस an कितना है हमारे पास? 100 है। तो अगर हम लोग इसे कर ले, कितना आ जाएगा? S200 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 105। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10,500। तो आई होप सो के क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 4 और 5 है, सम निकालना है हमारे पास। दो फार्मूला से मैं सम का फार्मूला लिख लेता हूँ। क्या था? n/2 a1 प्लस an। यहाँ पे इशू ये है कि n की वैल्यू कितनी है? 15। ये आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। a1 की वैल्यू कितनी है? 4, लेकिन an की वैल्यू नहीं है, तो an का फार्मूला पहले लगा लेते। क्या होता है? a1 प्लस n-1 d। तो इसको यूज करके आगे निकाल लेंगे। यह आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 अपनी जगह 4 प्लस a1 की जगह फिर 4 प्लस n कितना है हमारे पास? 15 -1 d इज इक्वल टू 3। तो अगर वैल्यूज चेक करोगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 + 4 8 और 14 3 जार 42। अब इन दोनों को जमा करोगे कितना आएगा? 50। कितना आ गया? 50। कटिंग कर लोगे 25 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 375। आई होप सो के क्लियर होगा। अब इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 d। ये वाला फार्मूला लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे an गिवन नहीं है, तो जरूरत नहीं है। n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2 2a1 कितना है हमारे पास? 50 प्लस n कितना है? 20 -1 d हमारे पास कितना है? -4। अब यहाँ देखो, इसको सॉल्व करो, 10 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो 100 प्लस 19 इंटू -4। तो यहाँ पे आया 10 100 और 19 4 कितना हो जाएगा? -76।
80 आता है, 4 निकाल दिए 76, तो 10, अब इन दोनों को माइनस करो, 24 इज इक्वल टू 240। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ में हम पार्ट नंबर 6 और 7 करेंगे। इसमें भी सम निकालना है। 10 टर्म तक n की वैल्यू कितनी है, 10 है। a1 कितना हमारे पास -3, और d क्या होता है, आगे वाले से पीछे वाला माइनस कर दो, -7 -3, तो d इज इक्वल टू -7 + 3, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 + n-1d। तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 10, इधर आएगा 10/2 2a1, a1 की जगह -3 + 10 -1d की जगह आ जाएगा -4। अब वैल्यू चेक करोगे, 5 s10, तो यहाँ पे आएगा 3 2 6, और यहाँ पे आएगा +9 × -4, तो वैल्यूज आएगी 5 अपनी जगह -6 -36 42 कर लेंगे, 5 × 42, तो इसको मल्टीप्लाई करो, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210। कितनी आ जाएगी, 210। यानी कि इस तरह की सीरीज को सम करके 210। इसमें भी सेम यही है। a1 कितना है, 9, d 11 में से 9 निकालो, 2 आ जाएगा। n भी दिया हो, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 + n-1d। अब Sn की जगह हम लोग 12/2 2a1, a1 की जगह हम लोग पुट करेंगे 9 + 9 माइनस, ये n की जगह मैंने गलत पुट कर दिया, 12 -1d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसको पुट करेंगे 6 18 + 22। अब इन दोनों को जमा करो, 6 × 40, तो 240 आ जाएगा। आई होप सो कि क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने लिख दिया, क्या है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to 100 तक। जितने भी इवन नंबर है, मिसाल के तौर पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, चलता जाएगा। अब इन सबको प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर है, ये निकाल। तो सम का फार्मूला है Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a1b या फिर a1 + an, ये ज्यादा बेहतर। अब मसला ये है कि 2 से लेकर 100 तक नंबर कितने हैं, तो ये तो हमें पता नहीं है, तो मैं इधर नंबर निकालने का n निकाल लेते हैं, a1 + n-1d। तो an आखिरी वाली टर्म यूज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 100। a1 हमारे पास कितना है 2 + n निकालना है -1d। कॉमन डिफरेंस कितना है, आगे वाले में से पीछे 4 में से 2 का फर्क है। अब ये प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर लो 98, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे 2 से डिवाइड है, -1 इसे कटिंग कर लो 49 में एक ऐड कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू 50। n कितना आ गया हमारे पास, 50 आ गया। अब अगर n की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे सम हमने निकालना है, 50 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2, a1 की जगह 2, an की जगह 100। अब ये कटिंग कर लो 25, और ये आ जाएगा 102। कैलकुलेटर पे लिख लो, जो आंसर आएगा मुझे कमेंट में सेंड कर दो। सेम प्रोसीजर पे यहाँ पे भी है, Sn इज इक्वल टू n/2 2, बल्कि इसकी जरूरत नहीं है, a1 + n-an, ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ देखो, इसका भी सेम वही प्रोसीजर, अगर ये लगाओगे तो हमारे पास 50 आएगा। कितना आएगा 50, तो S50 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2, a1 की जगह कितना आएगा 1, an आखिरी की जगह 99, इनको कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास 25, और इनको जमा कर लो 100। कैलकुलेटर पे लिख देना आंसर, मुझे सेंड करना है। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चन है, समझना है थोड़ा सा। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स बिटवीन मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 14 एंड 523। मल्टीपल्स क्या होता है, जिसके ऊपर 4 का टेबल जा रहा हो, 14 और 523 के दरमियान में। अब 15 पे तो टेबल नहीं जा रहा, 16 पे जाता है, तो फर्स्ट मल्टीपल 16, फिर 17 पे टेबल 4 का नहीं जा रहा है, 18 पे, 19 पे, 20 पे जा रहा है, फिर 24 पे, इसी तरह चलता जाएगा 523 तक। अब यह है कि 523 पे खुद टेबल नहीं जा रहा, उसके बाद चेक करते हैं, कैलकुलेटर पे चेक करोगे, 522 को डिवाइड करें, इस पे भी नहीं जा रहा, 521 पे तो जा ही नहीं सकता, 520 तक जा रहा।
अब हमारे पास ये जितने भी नंबर्स हैं इन सबका सम करना है, कि आंसर क्या आएगा। तो सिंपल ये हमारे पास फार्मूला होता है सम का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। ठीक है, एस एन हमें पता नहीं है, तो पहला काम एन निकाल लेते हैं। एन कैसे निकाल सकते हैं, इस वाली टर्म को यूज करके, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब ए एन आखिरी वाली टर्म कितनी है 520, ए वन कितना है 16 प्लस एन निकालना है माइनस वन डी। डिफरेंस कितना है 4 का ही है, कॉमन डिफरेंस आगे वाली टर्म से पीछे वाला माइनस। अब ये प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस एन माइनस वन फोर, तो इसको माइनस करो 504, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड, तो एन माइनस वन, तो 4 1 जार 4 12 जार 2, इधर आ गया 4 6 जार, कितना आ गया 126। अब माइनस वन है इधर आगे प्लस वन, तो आंसर इज 127। तो इसके अंदर ये जो मल्टीपल्स ऑफ 4 है बिटवीन 14 एंड 523 आर 127 नंबर्स हैं। तो इधर लिखेंगे 127 डिवाइडेड बाई 2, ए वन की जगह 16, ए एन की जगह 520। कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है आंसर और इसे कमेंट में सेंड कर देना है। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। तो मैंने कैलकुलेटर पे चेक किया तो इसका आंसर क्या है 34036। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, 13 है, इनमें भी एस एन सम निकालना है। तो गौर करो A1 N AN N, और ये सारे में सेम है तो एक मैं कराऊंगा, बाकी सारे खुद करने हैं। तो इसको स्टार्ट आउट करते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या था n/2 A1 प्लस AN, फार्मूला हो गया एस एन। एन की जगह वैल्यू कितनी आएगी 8, यहाँ पे आएगा 8/2 A1 3 प्लस AN कितना आ गया -38। अब इसे कर लो, कितना आ जाएगा 4 इंटू 38 में से -35, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा -140। इसी तरह बाकी दो पार्ट भी खुद करने। नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन और लगा के देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तीनों सेम है, तो हमने सम निकालना है। तो मैं सिंपल सम का फार्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN फार्मूला। अब यहाँ पे AN नहीं है तो उसका सोल्यूशन है, पहले n की जगह 13 डिवाइडेड बाई 2, A1 कितना है 5 प्लस AN। अब AN की जगह फार्मूला लगा लो A1 प्लस N माइनस 1 D आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ये मैंने कराने भी नहीं है, सारे सेम है। तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस n की जगह आएगा 13 माइनस 1 D की जगह आ गया 1/2, तो यहाँ पे आएगा 13/2 बाहर ही है। 5 प्लस 5 10, यहाँ पे क्या आएगा 12 1/2, 2 1 जार 2 6 जार, तो इसको जमा कर लो 13/2 16 आ जाएगा, 2 1 जार 2 8 जार। अब 13 8 जार 10 जार तो 130 हो जाएगा, 26 निकाल दो तो 104। सेम 15 और 16 खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे जो 17, 18 और 19 सेम क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा, बाकी तुम लोगों ने खुद करना है। सेम वही प्रोसीजर है, सम निकालें। तो सम का फार्मूला एस एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास n/2 A1 प्लस AN। तो यहाँ पे मसला n नहीं गिवन है, तो n निकाल लेते हैं पहले। तो कैसे निकालेंगे, आखिरी वाली टर्म को यूज करके n निकालेंगे। तो यहाँ देखो मैं n के लिए AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D। AN आखिरी टर्म कितनी है 96, A1 हमारे पास 6 प्लस N निकालना है -1। अब D कितना है हमारे पास 6। अब ये प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा -N माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, 96 से 6 निकालो 90, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड, तो n -1 तो 6 कितने आएगा 15, माइनस का 1 इधर आगे +1, तो n की वैल्यू आ गई 16। तो यहाँ पे पुट करना है n की जगह हमने 16, ये आएगा 16/2 A1 पहले वाला टर्म, AN हमारे पास क्या आ जाएगा आखिरी टर्म कितना आएगा 96, तो S16 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8, इसे जमा करें 102, इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर कमेंट में सेंड कर देना है। तो 18 19 खुद। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे डिवाइड करते हुए गलत किया हुआ हमने कि ओके ठीक, मैंने कैलकुलेटर पे चेक किया कितना आ गया 816, इसका आंसर
अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, सारे क्वेश्चन के ऊपर यही स्टेटमेंट है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ईच अर्थमेटिक सीरीज के इनके फर्स्ट। अब गौर करके देखो तो क्वेश्चन नंबर 20 और 23 सेम है, मतलब कोई चेंज, इधर भी A1 इधर भी A1 AN इधर भी AN SN SN, तो यानी कि एक मैं कराऊंगा, बाकी तुमने खुद करना है। उसके अलावा 21 और 22 सेम है, n की वैल्यू से सर वैल्यू डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के। हमारे पास क्या दिया हुआ है, A1 7 दिया हुआ है, AN इज इक्वल टू 139 है और SN इज इक्वल टू 876 है। तो हमने अर्थमेटिक सीरीज की फर्स्ट थ्री टर्म, पहली टर्म तो गिवन है A1, कोई निकालने की जरूरत नहीं, A2 और A3 हमारा इशू है वो निकालनी है। उसमें मैं देखता हूँ A2 का फार्मूला क्या होता है, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D ये होता है, और A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। अब गौर करो A1 तो गिवन है, किधर से अगर मैं D ले आऊं, क्या ले आऊं, D फाइंड आउट कर लो तो मेरे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला काम D निकालते हैं, तो यहाँ देखो D के लिए मैं फार्मूला लगा रहा हूँ SN इज इक्वल टू, ये वैसे AN से भी आ सकता है, यहाँ पे मैं अगर AN लगा लूँ, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D। तो AN की वैल्यू कितनी है 139 इज इक्वल टू A1 7 प्लस N माइनस 1D। अब N भी नाउन नहीं है वो भी नाउन नहीं है, तो ये मेरे पास पहली कंडीशन आ गई। आई होप सो के क्लियर होगा। अब ये प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा माइनस N माइनस 1D, तो वैल्यू निकाल लो कितना आ जाएगा 132, दैट इज इक्वल टू N माइनस 1D। अब दूसरी कंडीशन यूज करते हैं, क्योंकि इसमें दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी, तो SN इज इक्वल टू क्या होगा N/2 2A1 प्लस N माइनस 1D, तो ये वैल्यू है। अब SN की अगर वैल्यूज गौर करके देखो, SN कितना है हमारे पास 876, N की वैल्यू अननोन डिवाइडेड बाई 2, 2A1 की जगह 7 प्लस N माइनस 1D, तो ये वैल्यूज आ गई। अब अगर गौर करो ये 2 डिवाइड हो इधर आके मल्टीप्लाई, 800 को डबल करो 16 1752 आएगा। अब ये n अपनी जगह, तो ये आ गया 14 प्लस N माइनस 1D, N माइनस 1D। तो वैल्यूज अगर चेक कर लो तो हमारे पास 1752 इज इक्वल टू 14N प्लस इसके साथ आएगा N इंटू N माइनस 1D। अब ये तुम्हारे सामने वैल्यू की इक्वेशन आ गई है। अब इसको में से हमने किसी तरह N या D निकला है, मसला ही हल हो जाएगा। अब इनमें इधर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो अगर N माइनस 1D की जगह मैं वैल्यू पुट करूँ 132, तो यहाँ पे आएगा, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ 1752 इज इक्वल टू 14N अपनी जगह प्लस N अपनी जगह। अब ये देखो N माइनस 1D किसके बराबर है 132। अब 132, अब इन दोनों को जमा कर लो कितना आ जाएगा 172, तो इसमें जमा करेंगे कितना आएगा 146N, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कर लेते हैं कैलकुलेटर पे क्या आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है N की वैल्यू 12 आ रही है। N की कितनी आ रही है 12, हमें D चाहिए था, N से हमें कोई गर्ज नहीं, तो मैं दोबारा से मिटा रहा हूँ ये वाला। अब मैं D निकाल रहा हूँ कि इसके अंदर अगर मैं पुट कर दूँ D आ जाएगा 132 इज इक्वल टू N की जगह 12 माइनस 1D, तो ये आ जाएगा 132 इज इक्वल टू 11D, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी 11 10 110 12,000, तो D की वैल्यू भी कितनी आ गई 12 आ गई। तो जो हमारा असल मसला था, मुद्दा था जो शुरू करना, हमने फर्स्ट थ्री टर्म निकालनी थी, A1 में निकाल चुको, A2 का फार्मूला था A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, तो A2 इज इक्वल टू A1, A1 कितना है 7 प्लस D 12, तो A2 कितना आ जाएगा 7 प्लस 12 कितना आ जाएगा 90। इसी तरह A3 का फार्मूला था A1 प्लस 2D, A3 इज इक्वल टू 7 प्लस 2D, D किसके बराबर हमारे पास 12, तो इसको सॉल्व आउट कर लो कितना आ जाएगा 12 2 24 और 31, तो ये फर्स्ट थ्री टर्म्स हम निकाल ली। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट, अब ये जो क्वेश्चन है 21 22, इसमें तो N भी गिवन है, हमने सिर्फ D ही चाहिए और A1 चाहिए, तो मैं इसमें अगर यूज़ करूँ N का फार्मूला लगा लूँ, मैं 21 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 मैं कराऊंगा, 22 तुमने खुद करना है। A1
प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की जगह वैल्यू 78 इज इक्वल टू ए वन निकालना है एन की वैल्यू। यहाँ पे देखो एन कितना है 21 माइनस वन और उसके बाद डी आ गया, डी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो 78 ए वन प्लस 20 डी, ये तो पहली वाली वैल्यू आ गई। एक इक्वेशन आ गई, इसमें दो अननोन है, ए वन और डी है, तो इसकी दूसरी इक्वेशन भी चाहिए होगी। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए एस एन यूज करते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एन बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला फार्मूला। अब एस एन सम कितना है 1008 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 21 डिवाइडेड बाई टू ए वन अननोन 21 माइनस वन और साथ क्या गया डी, डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2016 आ जाएगा। 1008 को डबल करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 2a1 प्लस 20d, 2a1 प्लस 20d। कैलकुलेटर पे चेक करते हैं क्या वैल्यू आ रही है, 2016 डिवाइडेड बाई 21, तो ये आ गया 96 इज इक्वल टू, चाहे तो 2 कॉमन निकल रहा है निकाल लो, a1 प्लस 10d आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइडेड बाई 2 कर लो, कितना आ जाएगा 48, a1 प्लस 10d कितना आ गया a1 प्लस 10d। अब ये दो वैल्यूज है हमारे पास, सिंपल सी, इन दोनों को सॉल्व करके हम आंसर लेंगे 78 इज इक्वल टू a1 प्लस 20d और उसके बाद 48 इज इक्वल टू a1 प्लस 10d। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लूँ क्योंकि a1 कट जाएगा, तो इसको माइनस कर लो, -78, तो इधर आएगा 30, इधर माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 10d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये कट गया तो d हमारे पास कितना आ गया 3। अब दूसरी वाली वैल्यू हमें a1 चाहिए, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, मैं ये वाला मिटा रहा हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ 78 इज इक्वल टू a1 निकालना है 20d, d की जगह 3, इसको कर लो तो कितना आ जाएगा 60, प्लस हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा -60, तो a1 इज इक्वल टू 18। पहली टर्म आ चुकी है, दूसरी टर्म निकालनी है a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, तो a2 इज इक्वल टू a1 कितना है 18 प्लस d3, तो a2 इज इक्वल टू 21। उसके बाद आएगा a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d, तो a3 इज इक्वल टू a1 कितना है 18 प्लस 2d, d की जगह 3, तो कितना आ जाएगा a3 इज इक्वल टू 24, कितना आ गया 24। आई होप सो के क्लियर होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट खुद करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास 23 है, द फॉर्मेशन ऑफ मार्चेस, जो मार्च बैंड में आर्मी में होते हैं, वो कह रहा है कि 14 मार्चेस इन द फ्रंट रो, कि पहली रो, सबसे पहली रो में 14 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 18 है, इसी तरह चलता जाएगा। कितनी 5 रोज है 25 रोज। अब हमने क्वेश्चन क्या निकाला, हाउ मेनी मार्चेस इन द लास्ट रो, A25 में कितने मार्चेस है वो निकालना है। A25 का फार्मूला होता है A1 प्लस 24D। अब A25 इज इक्वल A1 में कितने हैं 14 प्लस 24D, आगे वाले से पीछे वाला माइनस करो, 16 में से 14 निकालोगे 2 आएगा, तो A25 इज इक्वल टू 14 प्लस 48, तो इनको प्लस आउट कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास 62। तो लास्ट रो में कितने हमारे पास 62 हैं। हाउ मेनी मार्चेस आर देयर एल टुगेदर, एक साथ कितने मार्चेस है, यानी सम निकालना है, तो क्या फार्मूला होगा n/2 a1 प्लस an। तो अब n की जगह वैल्यू कितनी रोज है हमारे पास 25, यहाँ पे आएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, a1 हमारे पास कितना है 14 प्लस an में कितना है 62। अब इन दोनों को अगर जमा कर लो कितना आ जाएगा जी हमारे पास 76 का हाफ करो, कितना आ जाएगा 38, तो 25 में 25 इंटू 38, दैट इज आवर सोल्यूशन। कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 24 में क्या करें, हाउ मेनी पोल्स विल बी इन द पाइल ऑफ टेलीफोन पाइल ऑफ पोल्स इफ देयर आर 50 इन द फर्स्ट। पहले में कितने हैं 50 है, दूसरे में 49, तीसरे में 48, सो ऑन चलते जा रहे हैं, और आखिरी में कितने 6 है। तो टोटल कितने होंगे, तो टोटल निकालने का सम का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an, a1 प्लस an। अगर इधर गौर करें यहाँ पे n नहीं है,
तो एन फाइंड आउट कर लेते हैं आखिरी वाली टर्म को इस्तेमाल करके। तो ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D। ए एन कितना है 6, A1 50 प्लस एन माइनस 1D। डी आगे वाले से पीछे वाला माइनस करोगे तो कहेगा -1, तो ये 50 इधर आगे -50 एन -1 इंटू -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 44 इज इक्वल टू एन -1 ये और ये कट गया। 44 प्लस 1 एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। कितनी आ गई जी 45 इधर पुट कर दो एस 45 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 2 A1 कितना था 50 एन 6 आखिरी टर्म इन दोनों को जमा करो कितना आ जाएगा हमारे पास 56 को हाफ कर लो 28 45 इंटू 28 तो जो आंसर होगा कैलकुलेटर पे चेक कर लो। मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर 45 into 28 that is 1260 poles in a piles of poles। अब यहाँ पे a family save money 6000 in the first year, 6000 in a first year, दूसरे साल में 70,000। ये मुझे लग नहीं रहा गया, चलो इसी तरह चलते हैं। सोहन आगे भी कर रहा है, कितने साल सेव कर रहा है 20 ईयर्स तक सेव कर रहा है। हाउ मच डू दे सेव इन ऑल, की उम्र टोटल कितने पैसे सेव किए। तो फार्मूला सम निकालना है n/2 A1 प्लस AN। तो एस एन की जगह क्या पुट करेंगे 20, एन की जगह के ऊपर 20 या डिवाइडेड बाई 2 A1 कितना है 6000 प्लस अब AN आखिरी वाला तो है नहीं तो क्या करते हैं AN का फार्मूला यूज कर लेते हैं A1 प्लस n-1D। तो ये आ गया हमारे पास 10 6000 प्लस A1 दोबारा से 6000 प्लस 20 -1D कितना आएगा कॉमन डिफरेंस। इन दोनों को माइनस करो 70,000 से 6000 निकालो 64,000 तो ये वैल्यूज आ गई। अब इस सारे को कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हो। ये 6 12,000 आ जाएगा 12,000 प्लस 19 इंटू 64,000 तो जो टोटल आएगा उसको कैलकुलेटर पे बता के आंसर सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, इसका लास्ट पार्ट करेंगे। आई होप सो कि पूरी एक्सरसाइज क्लियर है। थक गया उन्हीं तो अगली एक्सरसाइज भी इसी के साथ शामिल करते हैं। तो मिस्टर सलीम सेव RS 500 ऑन अक्टूबर 1, 550 ऑन अक्टूबर 2, इसी तरह चलता जाएगा। और वो कितने तक करें होल मंथ में कितना सेव करें। तो अक्टूबर में कितने डेज होते हैं 31 यानी कि 31 में कितना सेव कर रहे हैं वो हमने निकाला। तो सम का फार्मूला है SN इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN। तो SN यहाँ देखो सम 31 डेज में कितना n की जगह 31 डिवाइडेड बाई 2 A1 हमारे पास 500 प्लस AN। अब AN तो है नहीं तो फार्मूला लगा लेते हैं A1 प्लस n-1D। तो वैल्यूज चेक करोगे S 31 इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई 2 500 प्लस 500 कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 31 -1 और D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस आगे वाले से पीछे वाला माइनस करो 50 का कॉमन डिफरेंस तो इसकी वैल्यू आएगी 31 डिवाइडेड बाई 2 1000 प्लस 30 इंटू 50। अब इसको कर लो कितना आ जाएगा जी 50 का 10 नोट 500 1500 हो जाएगा। 1500 में 1000 जमा करो 2500 का हाफ करो 1250 इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो सेविंग आ जाएगी दैट इज डन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो आई होप सो के वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो भी इसमें इश्यूज हैं बताएं ताकि उसे इम्प्रूव किया जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।